इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसे ऐसे फाड़ती हूं। ये कहते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की प्रतियों के चीथड़े कर दिए। 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट शो में यह हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो सोशल मीडिया दो फाड़ हो गया। एक तरफ प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग थे, दूसरी तरफ मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले। 22 दिसंबर की शाम 4:30 बजे तक #मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है के साथ करीब 32,000 पोस्ट्स किए गए। मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों होता है, इस किताब में ऐसा क्या है, अम्बेडकर ने इसे क्यों जलाया था, जानेंगे आज इस एक्सप्लेनर में। और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, मनुस्मृति पर हालिया विवाद की शुरुआत कहां से हुई? 14 दिसंबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी को लेकर कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वे मनुस्मृति की बात करते थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है। 17 दिसंबर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के एक हिस्से में कहा कि अंबेडकर नाम लेना अब फैशन हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। इसके बाद 18 दिसंबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मनुस्मृति और आरएसएस वाली उनकी विचारधारा बताती है कि वह बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते। इसी रोज एक टीवी डिबेट शो में गृहमंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े बयान को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी, जिसका वीडियो क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया। इस पर बागेश्वर धाम ने 21 दिसंबर को लिखा, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मनुस्मृति जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, आखिर मनुस्मृति कहां से आई और कैसे इतनी चर्चित हो गई? मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। मशहूर माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक के मुताबिक यह किताब करीबन 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह वह वक्त था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुत्व में बदल रहा था। इतिहासकार नरहर कुंदरकर अपनी किताब मनुस्मृति कॉन्टेम्प्ररी थॉट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले इसकी रचना शुरू हुई थी। मनुस्मृति की रचना को लेकर कई विद्वानों का मानना है कि इसे समय के साथ कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर इसको इकट्ठा किया था। इंडोलॉजिक पैट्रिक ओलेविन अपनी किताब मानुस कोड ऑफ लॉ अ क्रिटिकल एडिशन एंड कंट्रोल ऑफ द मानव धर्मशास्त्र में लिखते हैं, मनुस्मृति का यूनिक और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे या तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा या फिर किसी सशक्त अध्यक्ष ने इसे तैयार किया। इस पर देवदत्त पटनायक के मुताबिक लोग इसे मनु की संहिता समझते हैं, जो गलत है। असल में यह मनु के विचार हैं। जैसे मुस्लिम का शरिया और कैथोलिक ईसाइयों का चर्च डॉगमा होता है, वैसे ही कुछ लोग मनुस्मृति को कानून की किताब मान लेते हैं। असल में ये ऐसा नहीं है। नरहर कुंदरकर के मुताबिक मनुस्मृति में अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात कही गई है। ये मौजूदा कानून की किताबों की तरह लिखी गई है। इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन के मुताबिक जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जैसे मुस्लिमों के पास कानून की किताब के तौर पर शरिया है, ऐसे ही हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। इस वजह से उन्होंने इस किताब के आधार पर मुकदमों की सुनवाई करना शुरू कर दी। साथ ही काशी के पंडितों ने भी अंग्रेजों से कहा कि वे हिंदुओं के सूत्र ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति का प्रचार करें। यहीं से इस विचार ने जन्म लिया कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है और ये प्रचलित हो गया। अब तीसरा सवाल, आखिर इस किताब में लिखा क्या है? नरहर कुंदरकर के मुताबिक मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें से
2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। यह हिंदुओं को धर्म और उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। मनुस्मृति में किसी का वर्ण तय करने के लिए उसके कामकाज, हुनर और योग्यता को आधार बनाया गया, न कि जन्म को। इसमें जातियों और जीवन के अलग अलग हालातों में सामाजिक दायित्व और कर्तव्य की जानकारी दी गई है। साथ ही अलग अलग जातियों के पुरुष और महिलाओं से जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल नियम कायदे बताए गए हैं। वेंडी डोनिगर और ब्रायन स्मिथ अपनी किताब द लॉज ऑफ मनु में लिखते हैं, मनु का सार यह है कि दुनिया और वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है और इसे कैसे जीना चाहिए। वेंडी और ब्रायन का मानना है कि यह किताब धर्म के बारे में है, जो कानून, कर्तव्य, अर्थशास्त्र और व्यवहार से भी जुड़ी हुई है। अब चौथा सवाल, क्या यह किताब वाकई महिला और दलित विरोधी है? पैट्रिक ओलिवेव के मुताबिक इस ग्रंथ का मकसद राजा की संप्रभुता और ब्राह्मण के मार्गदर्शन में एक बेहतर समाज का ब्लूप्रिंट पेश करना है। शायद इसे युवा ब्राह्मणों को पढ़ाया भी जाता होगा। वेंडी और ब्रायन के मुताबिक इस किताब के लेखक ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि क्रम में सबसे नीचे रखे गए शूद्र को ऊंची जातियों की सेवा करने का इकलौता कर्तव्य दिया गया है। कुछ लोगों में महिलाओं के खिलाफ उनके पूर्वाग्रह दिखते भी हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के कर्तव्य और जीने के तरीके के बारे में बताया गया है, जो मौजूदा समय में सही नहीं माना जाता है। वहीं शूद्रों को लेकर भी कई विवादित बातें लिखी गई हैं। कुछ लोगों के अर्थ से समझिए। अध्याय 1 श्लोक नंबर 31, इसमें लिखा गया है, ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। अध्याय 5 के श्लोक नंबर 148 में लिखा गया है, किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। अब कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्याय 5 श्लोक 151 में लिखा गया है, पिता या पिता की सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे उस पति की सेवा महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसकी मौत के बाद ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। 8वें अध्याय के श्लोक 21 में लिखा गया है, जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है। अध्याय 6 के एक श्लोक 129 में लिखा गया है, एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो ब्राह्मणों को परेशान करता है। अध्याय 8 के श्लोक 371 में लिखा गया है, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे तो राजा उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण राजा को करवा देना चाहिए। अध्याय 9 के श्लोक 335 में लिखा गया है, शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मण की सेवा करें। अब आता है 5वां सवाल, अंबेडकर ने क्यों और कैसे जलाई थी मनुस्मृति? समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति की मुखालफत करते थे। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिला में, जिसे अब रायगढ़ कहा जाता है, के महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा कर अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। इसके लिए महाड़ में एक खास वेदी तैयार की गई, जिसमें 6 इंच गहरा और 1.5 फुट चौकोर गड्ढा खोदा गया था। वेदी में चंदन की लकड़ियां रखी गई थी। 25 दिसंबर 1927 को सुबह 9 बजे समाज सुधारक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और 6 दलित साधुओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का एक एक पन्ना फाड़कर आग में डालना शुरू कर दिया। उस वक्त इस घटना का पूरे देश में विरोध भी हुआ, लेकिन आज भी 95 साल बाद इस घटना को याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर मानते थे कि मनुस्मृति समाज में जाति प्रथा को बढ़ावा देने और भेदभाव को फैलाता है। यह ग्रंथ महिलाओं और दलितों के शोषण और भेदभाव को सही ठहराता है। अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था की वकालत की थी। उन्होंने इन चारों वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी थी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। अंबेडकर ने अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी मनुस्मृति की आलोचना की।
अब छठवां सवाल, जब ये किताब इतनी आपत्तिजनक है तो इसका समर्थन कौन लोग कर रहे हैं? इतिहासकार नरहर कुंदरकर अपनी किताब मनुस्मृति कॉन्टेम्पररी थॉट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति के समर्थकों का मानना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून प्रजापति मनु भृगु की परंपरा से आया है। ऐसे में मनुस्मृति का सम्मान करना चाहिए। नरहर कुंदरकर लिखते हैं, कहा जाता है कि स्मृतियाँ वेदों पर आधारित हैं और मनुस्मृति भी वेदों के हिसाब से ही है। इस वजह से इसे वेदों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। शंकराचार्य के साथ साथ दूसरे धर्मगुरुओं ने भी इसी आधार पर इसका बचाव किया है, जबकि मनुस्मृति के आधुनिक समर्थक कहते हैं कि इस किताब के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ये किताब समाज के कल्याण की बात करती है। इस पर लेखक संजीव सबलोग एक आर्टिकल में लिखते हैं, मनुस्मृति के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती भी इसे सपोर्ट करते थे। विनायक दामोदर सावरकर, गोलवलकर भी इसके समर्थकों में शामिल हैं। सावरकर का मानना था कि मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला ग्रंथ है और राष्ट्र के आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा का आधार है। गोलवलकर ने मनु को मानव जाति का पहला सबसे महान और बुद्धिमान नियम बनाने वाला व्यक्ति भी माना था। अब सातवां सवाल, क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति फाड़ना सही है? मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लेनिन रघुवंशी कहते हैं, मनुस्मृति वेद और उपनिषद जैसा पवित्र ग्रंथ है। इसे 2000 साल पहले लिखा गया था। इसकी बातें वेद और उपनिषद से मेल नहीं खाती हैं क्योंकि इसमें महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार न देने की बात कही गई है। किसी ग्रंथ को फाड़ना एक अलग बात है, वो किसी की पर्सनल चॉइस है, जबकि उसका विरोध करना और खंडन करना एक अलग बात है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।